होना चाहता है कि बीएड के बाद भी उसको शामिल करने के बाद मेरा जो नंबर आ रहा है, आप लोगों को जो नंबर प्राप्त हो रहा है पीआरटी में, खास कर लिए 1 to 5 में जो भी मिला है इसमें है, और 9 से 10th 11 से 12th में जितने सीटें हैं उतने अभ्यर्थी भी नहीं मिला है। हालांकि एसएसटी और साइंस में थोड़ा सा कंपटीशन है, अदरवाइज कोई यहाँ पर इशूज़ नहीं है। आई होप कि क्लियरली आवाज़ आ रहा होगा। इज इट ओके? नाउ द कम टू पॉइंट। तो बीएड वाले के साथ हम ये जो हम डिस्कशंस करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, आपका बीएड के साथ अगर होता है जो कि 1% चांसेज है, आपको क्लियरली बता देता हूँ 1% चांसेज है, और इसकी सुनवाई जो है आपका 9 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा। 9 अक्टूबर तक आपका क्लियर हो जाएगा कि ये आपका शामिल होता है कि नहीं होता है। एनी हाउ कम टू द पॉइंट। अब एक एक क्वेश्चन इसमें जानने की कोशिश करेंगे, जो भी ज्वाइन करते जाएंगे और आप डिस्कस करते जाएंगे। फाइनल डीबी कब तक होगा आपका, जो होगा फाइनल डीबी आपका जो बताएंगे, और कितनी बार होगा आपको मैंने इस पर डिस्कस किया है। ज्वाइनिंग आपका होगा लगभग आपका दिसंबर तक चांसेज है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए दिसंबर आपका ज्वाइनिंग दिसंबर से जनवरी तक आपका चांसेज है कि हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी तक, जन तक। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग उसके बाद 21 दिन का चलेगा, लगभग 21 डेज का आपका ट्रेनिंग चलेगा। इसमें किस जिला में आवंटित होगा डिपेंडिंग ऑन रैंक, आपका कट ऑफ जो होगा डिसाइडेड होगा, इस पर आपका डिपेंड करेगा। चलिए ओएमआर सीट आने के बाद सभी लोगों का नंबर घटा है, लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनका नंबर घटा है, कुछ ही लोग हैं जिसका 10% लोग हैं जिनका जो 4 से 5 नंबर बढ़ा भी है। उसके बाद रिजल्ट आपका होगा 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका प्रकाशित होगा, 10 से 15 या 16 तक आपका जा सकता है मैक्सिमम। फाइनल आंसर की आने के बाद कुछ हो सकता है नंबर आपका चेंजेस देखने को मिलेगा, कुछ आंसर 1-2 नंबर आपका चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका 10th आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग। ज्वाइनिंग कब तक होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको जनवरी 2024 तक आपको देखने को मिलेगा ज्वाइनिंग आपका सारे लोगों को। ज्वाइनिंग आपको 2024 तक दिसंबर जनवरी, ये आपका गांधी मैदान में प्रस्तावित है सारी चीज़ें, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेनिंग कितने दिन का होगा मैंने आपको बताया था, लगभग 21 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा। 3 दिन का आपको प्रशिक्षण होगा। आफ्टर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल सकता है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं किस जिला में मिलेगा और कितनी, जैसे आपका मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपका डीओपी जो है, मान लीजिए कि जिसका रैंक 1 आया है और वो नंबर है, तो इसको पटना अगर उसने चूज किया है तो पटना उसको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए धीरे धीरे करते करते उसका रैंक नंबर आया है 60 नंबर, जो कि बहुत लोगों की संख्या है 60 के आसपास में, तो उनको सेकेंड डीओपी में मिल सकता है, या फिर उसके बाद यहाँ पर सीट नहीं खाली रहेगा तो थर्ड डीओपी में चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी में चला जाएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट अगर ये तीनों डीओपी में नहीं मिलता, तीनों में रिक्तियाँ नहीं रहेगी, वैकेंसी नहीं रहेगा, तो आपको 4th अल्फ़ाबेटिकली उठा करके फिर वहाँ पर डाल दिया जाएगा, ABCD अल्फ़ाबेटिकली उठा करके आपको डाल दिया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाना होगा। अब मेन पॉइंट्स पे चलते हैं। आपके कट ऑफ से रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसी में हमको ऐड ऑन कर देंगे जो भी आप हाइपोथेटिकल के जो क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं बीएड वाले के किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर ब्लैंक आपका स्पेस है सिमिलरली, ताकि मैं कोई भी चेंजेस ना हो सके, आपको ऑलरेडी सब कुछ सामने सामने दिखे। आपको मैंने बताया था इसमें मार्क्स और सेफ मार्क्स और फीमेल के लिए बताया था, ये सारी चीज़ें ये आपका यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, आपका ओबीसी के लिए है, ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस है, मेल फीमेल सारे लोगों का यहाँ पर बताया गया था। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें परसेंटेज के बेसिस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बीएड के वालों के लिए मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर बीएड वालों के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा करके इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं बीएड वालों के लिए मेंशन कर देता हूँ। अगर बीएड वाले को ऐड किया जाता है, जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे लोगों को जानना चाहता है कि सेटिस्फेक्शन के लिए कि सर मेरा बीएड ऐड होने के बाद भी चांसेस बनती है कि नहीं बनती है, इसलिए हालांकि इसकी परसेंटेज एट द एंड में दोबारा बोल रहा हूँ कि 1% ही चांसेज है कि बीएड को ऐड किया जाएगा प्राइमरी में 1 to 5 में। फिर भी चलिए क्वेश्चन को जो भी लोग हैं आप पूछ सकते हैं, ओके। जो भी लोग आप क्वेश्चन है, आई थिंक आपको सभी लोग को कमेंट्स दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। कोई क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको चेक करते रहता हूँ, अगर आपको कोई वॉइस में या फिर कोई भी आपको इशू आप आता है तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपका यूआर के लिए अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, यूआर के लिए या फिर आपके ईडब्ल्यूएस में, मैंने बताया था इसमें 52 से लेकर के 59 तक है, इसमें मैक्सिमम ऐड ऑन होने के बाद 65 से लेकर के 70 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके बीच में हैं तो भी बीएड ऐड होने के बाद भी आपका चांसेस बनता है, आपको 100% यहाँ पर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ऐड करें हम ईडब्ल्यूएस की बात करें,
EWS में मैंने बताया था 45 से 49 तक, इसमें ऐड होने के बाद भी आपका 55 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले, मेल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप BC2 के लिए हम चर्चा करें, BC2 के लिए आपको मैंने बताया था इसमें 44 से लेकर के 49 या 48 तक रहेगा। इसमें ऐड होने के बाद मैक्सिमम आपका 53 से लेकर के 58 तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, मेल के लिए बता रहा हूँ। अगर अब EVC के लिए बात करें, EVC के आपका रहेगा 52 से लेकर के 57 तक रहेगा। अगर इससे प्लस मानते हैं, अगर B.Ed ऐड होता है तो भी आपको सेफ मानेगा। EWS फीमेल के लिए अगर चर्चा करें, मैंने बताया था उसमें 44 से लेकर के 48 तक, इसमें आपको ऐड ऑन कर लीजिएगा तो 52 से लेकर के 56 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। OBC से हमेशा कम जाता है इसमें। SC कैटेगरी के लिए मैंने बताया था उसमें 42 से लेकर के आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं 38 से लेकर के जितने भी पास मानता है SC ST OB या फिजिकल हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन के लिए 38 प्लस वाले या 39 प्लस वाले, इसमें ऐड होने के बाद भी ज़्यादा इसमें जाएगा 46 से लेकर के 51 तक, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। ST में हालांकि सीटों की संख्या कम है तो इसमें आप 1-2 नंबर आगे बढ़ा लीजिए, इतना जाएगी। फिजिकल हैंडीकैप जिसमें भी है, अगर ऐड ऑन होती है तो भी आपका ज़्यादा इसमें जाएगा, वो है आपका 42 से लेकर के 46 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इससे कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में आपका नहीं जाएगी। ये आपका सिचुएशन रहेगा। अगर आप फीमेल की चर्चा करेंगे तो इसमें 2 से 3 नंबर आप माइनस करते चले जाएगा, सब में +-2 कर लीजिएगा, इसमें +-2 कर लीजिएगा, सभी लोग 2 से 3 नंबर यहाँ पर माइनस करते चले जाएगा। ये आपका कट ऑफ रहेगा। अगर B.Ed को ऐड किया जाता है, जो कि 1% चांसेज है, आप लोगों ने हाइपोथेटिकली क्वेश्चन किया था, हालांकि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था, फिर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको डाल दिया, आप इसको क्लियरिफाई कर लीजिए। आपकी तरफ से कोई भी संतुष्टि नहीं। कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो मेरे पास क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेल है या फीमेल का 45 नंबर आ रहा है या 40 से लेकर के 49 के बीच में आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, उसका 48 आ रहा है, फीमेल है, लेकिन फिर भी उनको बिहार के होने के बाद वो भी EWS का सर्टिफिकेट उनके पास है, जो कि सही सर्टिफिकेट है और इस बार करंट का सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी इनको संशय है कि मेरे पास नहीं होगा। संशय कहाँ से पैदा हुआ? तो आपका पोल से, पोल जो कम्युनिटी पोल में लोगों ने पोल किया है, वहाँ से संशय पैदा हुआ, और इसी पोल के बेसिस पर कई जो लाखों सब्सक्राइबर लेकर के जिनके व्यूज लाखों में जाते हैं, उनका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचता है, वो लोग उस पर कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, उस पर कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। अब पोल में आप लोग को अगर ऑप्शन दिया जाता है, 4 ऑप्शन मिलता है, A B, अगर 3-4 मिलता है, इस तरह से ऑप्शन मिलता है। हम भी को पोल करवाए थे, लेकिन मुझे कहीं भी 1% भी यहाँ पर पोल में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, इसलिए मैंने पोल को डिनाई कर दिया और पोल कर देना ही बंद कर दिया। क्योंकि अगर ऑप्शन हम देते हैं 40+ तो इसमें भी क्लिक करेंगे, 50+ यहाँ भी क्लिक करेंगे, 70+ यहाँ भी क्लिक करेंगे, 80+। अगर मैं बाई चांस 120+ भी क्लिक कर दूँगा ऑप्शन, तो यहाँ भी 5 से 10% ऐसे लोग होंगे आकर के इसको भी क्लिक करके चले जाते हैं। और जो B.Ed वाले हैं वो भी क्लिक करते हैं, वो भी अपना पोल देकर चले जाते हैं, और जो D.Ed वाले वो भी करते हैं, उसमें बाइफरकेट करना मुश्किल हो जाता है। इवन जो एग्जामिनेशन दिए नहीं हैं वो भी आकर के यहाँ पर पोल करके चले जाते हैं। तो पोल के बेसिस पर कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने आप को भड़काने के लिए, आपको एक डराने के लिए, डरावना एक तरह से आपको कर सकते हैं, आपको डराया जा रहा है। और मे भी उनको हो सकता है कोर्सेज या फिर आपको PDF सेल करना होता है, दैट्स नॉट माई इशू। लेकिन आपका जो भी है, मैंने रीजन बताया था स्टार्टिंग से, ये सारे रीजन्स है कि इनकी B.Ed वालों को 3.9 लाख है जिनकी संख्या इतनी है, और ये बाहर हो रहे हैं। एक रीजन मैंने ये दिया था। CTET का रिजल्ट आप लोग को पता है 7% के आसपास बिहार में पास हुए, जिसमें भी कई लोग होंगे रिपीटेड होंगे, यानी रिपीट करने वाले 2021-22 में पास हो गए, इसमें कई लोग रिपीटिंग वाले होंगे कैंडिडेट। मे भी कुछ ऐसे होंगे जो कि 75% नंबर लाने वाले, यानी SC ST कैंडिडेट के, जो इसमें ऐड नहीं होंगे। तो कुछ ऐड भी होंगे, कुछ माइनस भी होंगे। तो एनी हाउ मैं इसमें फिर भी मानता हूँ 6% मान लीजिए कि कैंडिडेट इस बार अपेयरिंग वाले होंगे। DLED वाले इस बार जो है बाहर हो गए। कई लोग का एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, कई लोग का एग्जामिनेशन हुआ तो उनका रिजल्ट नहीं हुआ, फाइनल उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आया। अगर जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया तो डॉक्यूमेंट्स नो डाउट उनको छाड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन आया सर 63 में UR में सर हो जाएगा सर। योगेश यादव, सरस्वती जान सर मेरे मार्क्स 74 हो गए हैं और ओमान में मैच करने के बाद मैं अदर स्टेट से हूँ, अगर B.Ed इंक्लूड करने के बाद वो कोई चांस है? बिल्कुल, इसके पर मैंने चर्चा भी किया, आपने देखा होगा, आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। 73 में B.Ed ऐड करने के बाद भी आपको नो डाउट कोई भी आपको हटा नहीं सकता है।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने रीजन और भी दिया था 8 लगभग 10 से 12 रीजन मैंने दिया था, वहाँ से जा करके देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। डीएलएड को बाहर किया गया। डीएलएड में कई जो है पेयरिंग वाले हैं उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा तो इनको डीबी में छाड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको पता है, क्वेश्चन पेपर जो नो डाउट जो कि प्राइमरी जैसा नहीं था, क्वेश्चन पेपर का लेवल जो काफ़ी टफ था इसके रीजन्स के कारण था। और कई लोग को ऑप्शन जो है डी और ई ऑप्शन जो डी और ई लोगों ने काफ़ी कंफ्यूज किया और लोगों ने काफ़ी एक से अधिक या फिर नन ऑफ दीज वाले ने काफ़ी लोग को कंफ्यूजन दिया है। नेक्स्ट रीजन मैंने दिया था आपको ऑलरेडी, मैंने आपको मेंशन करके रखा है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। ये देखिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मेंशन करके ऑलरेडी आपके सामने दिया था, कल भी आपको प्रस्तुत किया था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइंड कर देता हूँ सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं ओएमआर शीट, कई लोगों ने ओएमआर शीट में गलती किया है, कई लोगों ने ओएमआर शीट में गलती किया है रोल नंबर फिल करने में। हालांकि जो लोगों का गलती ABCD या ये बबल नहीं कर पाए हैं, ABCD बॉयज़ के लिए या गर्ल्स के लिए EFG आपका है, नहीं बबल कर पाए तो इसमें कोई इशूज़ नहीं होगा। कमेंट्स आ रहा है सर सामाजिक में 9 से 10th में कितना कट ऑफ जा सकता है, आपको अपना नंबर बताइएगा। प्रबंध झा ऑलमोस्ट आप 50 प्लस आप ले सकते हैं, 55 प्लस। अगर आप जनरल में है तो आप 2 से 4 नंबर आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। OBC में है तो आपको 55 प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन मैंने आपको बताया था, एक तो लेंदी आपको जो है था मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन था। मैथ्स का रीजनिंग का क्वेश्चन वन लाइनर नहीं था, जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा था या फिर मैंने किरण बुक का पूरा आपको सोल्यूशंस करवाया या फिर रंजीत सर के बुक को सोल्यूशंस करवाया। तो लेंदी मैथ्स और रीजनिंग होने के कारण इसमें टाइम टेकिंग लगा। जिन लोगों का स्टार्टिंग में मैथ रीजनिंग मिल गया खासकर ए सेट में या फिर दूसरे सेट में, तो वो लोग ये 32 क्वेश्चन करने में ही आधा से ज़्यादा यानी 1 घंटा से ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा उनका समय यहाँ पर व्यतीत हो गया था। फिर आनंद फानंद में लोगों ने आंसर लगाया। 7th रीजन मैंने दिया था आपका वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी अगर आप देखेंगे अन कंपटीशन लेवल से ले कहीं भी ग्रुप डी का हो या NTPC का आता है 1 लाख वैकेंसी आता है तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लीकेंट होते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी ऑलमोस्ट 80 हज़ार है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो अदर स्टेट वालों को 16,000 के आसपास मेल में, 16,000 आपको फीमेल में, जो कि एक फाइट कर सकते हैं। लगभग दोनों मिलाकर के 32,000 आता है, ये जो कि जनरल का 40% बनता है। 40% ये लोग अप्लीकेंट है और यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर अप्लीकेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका कटअप कोई भी आपको नहीं बताएगा कि 52 या 53 से कम जाएगा, खासकर मेल के लिए। फीमेल में 1-2 नंबर कम जा सकती है। ये रीजन है अप्लीकेंट, यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई है। नेक्स्ट रीजन मैंने आपको बताया था अदर स्टेट वाले जो हैं, अदर स्टेट वाले ये लोग जो हैं DLED ज़्यादा हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। BTC करने वाले या फिर DLED कर सकते हैं, DLED करने वाले या BTC वाले की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन बिहार में अगर देखेंगे सिमिलरली, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में बिहार वाले इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या बिहार में BTC या DLED करने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। इधर जब से 2017 से आपका NIOS से DLED स्टार्ट हुआ था, इस सेशन से 18 मंथ उसके बाद लोगों ने DLED करना स्टार्ट किया या फिर कर सकते हैं। इन लोगों की संख्या थोड़ा बहुत बढ़ी है। उससे पहले जितने भी लोग एप्लीकेंट हैं वो सारे लोग ज़्यादातर 80% जो है वो B.Ed के प्रेफरेंस में जाते थे। कहाँ पर जाते थे? तो B.Ed करने वाले, इनकी बिहार में संख्या बहुत ज़्यादा है। 61 है प्रवीण झा, हो जाएगा सर आपको प्रवीण झा। नेक्स्ट है सर मेरा 52 आ रहा है उर्दू लैंग्वेज में, EBC में बिहार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट पॉइंटर आपको बताया था 10 वहाँ पॉइंटर्स, मैं पॉइंटर्स कंप्लीट करके इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। एक तो दूर सेंटर दे दिया गया था, दूर सेंटर दे दिया था। दूर सेंटर देने के कारण क्योंकि बहुत लोग आउट ऑफ स्टेट जो भी थे, हरियाणा से, दिल्ली से या फिर अन्य राज्यों से, दूर सेंटर उनको सेंटर गूगल पर सर्च भी नहीं हो पा रहा था। आसपास लोगों से हेल्प लेकर के वहाँ पहुँचे हैं, कई लोग पहुँच भी नहीं पाए, इसके कारण से भी कई लोगों का सेंटर है इसमें, हालांकि इसकी संख्या कम होगी लेकिन फिर भी कुछ लोगों का छूटा है। 10 से 20% एब्सेंट थे। एक तो आपको समय कम मिला था पढ़ने के लिए, समय कम मिला था आपको एजुकेशन स्टडी करने के लिए। थर्ड आपका जो है सिलेबस का डिसाइडेड नहीं था। अतुल प्रसाद जी का सीधे करना है, मुझे आपको सिलेक्शंस नहीं लेना है बल्कि उसमें छटनी करना है, यानी कि उसमें फ़िल्टर आउट करना है। तो सिलेबस इन्होंने दिया ही नहीं, डिसाइडेड नहीं था। ठीक है, ये सारे रीजन्स है और सिलेबस पता नहीं था। और कई ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपने एंड से,
आपका प्रेशर, कई लोग एग्जामिनेशन 4 साल बाद 5 साल बाद, इवन वो माइंड सेट उनका बना हुआ था कि मैं मार्क्स बेसिस पर मेरा हो जाएगा। इसी कारण से कई लोग सीटेट 2 बार 3 बार 4 बार दे रहे थे कि 91 आया तो इस बार देंगे तो हमारा 90 से क्रॉस हो जाएगा या फिर 100 से क्रॉस हो जाएगा, 110 से ज़्यादा आ जाएगा, इसके बेसिस पर। और कई लोग हैं जो कि सीटेट का तैयारी करने वाले, इनका सिलेबस और बीपीएससी का सिलेबस दोनों डिफरेंस है, एक डिफरेंट था, एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, सारा चीज़ डिफरेंट होने के कारण आपको कंपटीशन में काफ़ी चीज़ चेंजेस देखने को मिला। ये सारे रीजन्स है। अब भी जो भी मैं सजेस्ट करूँगा, जो भी लोग आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा सीटेट पहले आप निकालिए, सीटेट का पहले तैयारी कीजिए और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो भी है आपका, दोनों पहले क्लियर कीजिए। एटलीस्ट 90 नंबर आप लेकर आइए। जनरल वाले हैं, अदर स्टेट वाले हैं तो 90 नंबर लेकर रखिए। अगर ओबीसी एससी वाले बिहार के रिजर्वेशन रखते हैं तो 82 लेकर के रखिए। उसके बाद इन चीज़ों को अच्छे से रिविजन कीजिए। आपके पास टाइम मिलता है, बीपीएससी आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिलता है, 1 2 3 आपका में भी आपका एक ये चला गया, बाकी के 2 है उसको आप यूज़ करिए। स्टेट का आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, रिजल्ट अभी आ चुका है। जो लोग पास हो चुके हैं उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके बीपीएससी टियर 2 के लिए जो आपका है अपॉर्चुनिटी वहाँ पर से ओपन हो जाएगा। जल्दी इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, इसकी तैयारी भी हम करवाएंगे यहाँ पर से। बिहार एसएससी के लिए जो भी है अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, 540 रुपये अदर स्टेट वाले को लगेगा। जो बिहार के निवासी है जेंडर और यूआर में जो है उनको भी 540 लगेगा, और बाकी के जो फीमेल है वो 135 रुपया चार्ज लगा करके आप फॉर्म का फिलअप